सबसे पहले तो मेरी एक छोटी सी आपत्ति है क्या कि आपने जो अपना पोस्टर लगाया है, जो पीछे वॉल बनाई है, उस पे आपने लिखा है दिमागी नक्सलियों से सावधान, और उसमें सबसे आगे और सबसे बड़ी फोटो आपने मोदी जी की लगा दी। ये नहीं करना चाहिए था आपको, एटलीस्ट आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दूसरा कि आप कह रहे हैं कि ये दिमागी नक्सली क्यों बोला प्रधानमंत्री ने, आपने ये जवाब क्यों दिया। दरअसल आजकल हो क्या रहा है अमीश जी, जेनजी और जेन अल्फा, इनके साथ बीजेपी कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही है, संवाद ही नहीं कर पा रही है। उनका पुराना सारा इकोसिस्टम, सारे चैनल्स का सेटअप, सब कुछ फ्लॉप हो गया है। चलिए छोड़िए ना, बीजेपी उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, आप अपने विषय पे बात रखिए ना। आप कम्युनिकेट बड़ा कर पा रहे हैं, दिल्ली आपकी साफ हो गई, दिल्ली आपकी साफ हो गई, आप बड़ा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेट्स टॉक ऑन टॉपिक ना, लेट्स टॉक ऑन टॉपिक। बीजेपी नहीं कर पा रही है, चैनल पर ये नहीं हो पा रहा है, ये छोड़िए सर, ये मुगालवे से निकलिए, आप लोग फंस जाएंगे, आप लोग और फंस रहे हैं ऑलरेडी। बोलिए अमीश जी, मुझे उम्मीद थी। हाँ, मैंने तो आपको 1 मिनट दिया सर, 1 मिनट दिया, 1 मिनट बाद ही मैं बोला। नहीं, 1 मिनट दिया ही नहीं सर, 1 मिनट 15 सेकंड हो गए हैं, मेरा टाइमर चल रहा है सर। बोलिए बोलिए, आप सवाल कुछ भी पूछ लो, आप जवाब देने दो। सवाल वही है। मैं ये कह रहा हूं अमीश जी कि इनका ये क्यों बोल रहे हैं अर्बन नक्सल, वो दिमागी नक्सल, मैं वो बता रहा हूं आपको। ये इसलिए बोल रहे हैं दिमागी नक्सल क्योंकि ये संवाद नहीं कर पा रहे हैं जेन जी से और जेन अल्फा से। जेन जी और जेन अल्फा स्कूलों में जा रहा है, इनकी पोल खोल रहा है, अपने लिए मांग कर रहा है, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहा है, ये उनसे संवाद नहीं कर पा रहे। आज अमित मालवीय और उनकी टीम को लात मार के निकाल दिया इन्होंने, क्योंकि वो संवाद नहीं कर पा रहे थे। और कई चैनल्स के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। जितने लोग बीजेपी का समर्थन करते थे, हड़कंप मचा हुआ है, चैनल बदल रहे हैं एंकर, इधर से उधर, इधर से उधर। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल न्यूट्रल एंकर हैं, आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको चैनल बदलना पड़े। लेकिन आज की ये सच्चाई है, इनका कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया है। बीजेपी अनुराग ढांडा, एक सेकंड, अनुराग ढांडा, एक मैं आपसे, आपने बोला चैनल बदल रहे हैं, आप पत्रकार थे, कितने चैनल आपने बदले? आप पहले एक चैनल में थे, फिर आप इस चैनल में आए जहां पर मैं अभी हूं। चैनल बदलना कौन सा चैनल बदलना कौन सा सरकार बदलना हो गया, मुझे समझ में नहीं आती। मतलब अनुराग ढांडा, आप भी मतलब इलॉजिकल होने की सीमा होती है। मतलब कमाल की आप बात कर रहे हैं। बोल मतलब आप बताइए, आप चैनल, मतलब मुझे एक्सप्लेन करिए कि एक पत्रकार का चैनल बदलना का सरकार से क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा आपके लॉजिक की बात। अगर आप किसी लॉजिक से पंजाब का इलेक्शन लड़ेंगे तो समस्या हो जाने वाली है मिस्टर ढांडा। भाई वो आप विषय पे बात करते हैं ना, विषय पे आप भाग रहे हैं। नहीं जीता जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया को साइलेंट, नहीं ये मैं बोलना चाहता हूं, ये तमाम मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जिनको लगता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को गाली देकर अपना काम चला सकते हैं, तो गलत सोच रहे हैं। मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, मैं रीलबाजी नहीं करता, मैं खबर दिखाता हूं और प्रामाणिकता से दिखाता हूं। मैंने चिदंबरम के बारे में सवाल पूछा, जवाब है आप लोगों के पास कोई? अगर जवाब है तो दीजिए, फैक्ट्स के ऊपर बात करिए। तकलीफ हुआ है बेचारे को। ये रीलबाजी आपकी दुकान आप अपने घर पे भी चला सकते हैं, चलाइए, कोई इंकार नहीं कर सकता, करिए। लेकिन मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, आई एम अ जर्नलिस्ट, और मैं फैक्चुअल सवाल पूछता हूं आपसे, जवाब दीजिए। क्या चिदंबरम का यह कहना कि हम नक्सलियों को हथियार डालने के लिए नहीं बोल सकते, उनको हिंसा रोकने के लिए बोल सकते हैं, क्या आपको लगता है सही बयान था? ये कमाल की बात करते हैं आप क्या बात करते हैं? आप देश के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करेंगे और हम नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे जी? कैसा धारा 370 को सही बोलेंगे, हम कैसे मान लेंगे? फिर मारने का आएगा तू? आप बोलेंगे भगवान राम, अगर आपको लगता है बोलेंगे भगवान राम काल्पनिक है और हम माने भगवान राम काल्पनिक है, मैं नहीं मानूंगा, चाहे 1000 लोगों की भीड़ आ जाए सामने, नहीं मानूंगा। दिलबाजी की दुकान मत चलाइए, कोई लाभ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं आप जर्नलिस्ट हो, आप कह रहे हो नहीं मानूंगा। अरे ये तो मानो आप जर्नलिस्ट हो। मैं तो बार बार यही कह रहा हूं तब से कि आप जर्नलिस्ट हो, मैं कह रहा हूं नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। ये क्या बात हुई? मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूं अमीश जी। मैं ये कह रहा हूं कि इस बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने यह कहा कि युद्ध में सैनिक मरते हैं, शहीद नहीं होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी बात कहना, हमने तो बचपन से यह सुना है कि सैनिक शहीद होते हैं देश के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी बात कहना दिमागी नक्सलवाद है कि नहीं है? आप प्रधानमंत्री के इस कथन से सहमत हैं कि नहीं है? उन्होंने कहा युद्ध में सैनिक मरते हैं, हमने सुना था युद्ध में सैनिक शहीद होते हैं। अब आप बता दो, आप जर्नलिस्ट जी, आप क्या बात करोगे? आप शौर्य पे सवाल पूछते थे, प्रूफ का है जब हिंदुस्तान का सैनिक शर्म आनी चाहिए। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के सामने घुटने टेकते हो तुम।
और हमें ज्ञान और ये दे रहे हो। पंजाब में जो लाठियां चल जाके रही है ना, उधर बिरयानी बात खाते हो करो कि क्या चल रहा है, पाकिस्तान में, जेन जी हमको ज्ञान दे जनरल रहे का हो। कुछ नहीं हो पा रहा वहां पे जिन्ना की आपका। मजार ये पे देखो तारीफें लाठियां करके चला रहे हो, और हमको ज्ञान दे रहे हो। ये आप, अरे आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं, आप शीशमहल वाले हो, शीशमहल वाले ज्ञान नहीं सुनते। ऑडियो बिल्कुल। अनुराग राणा, मेरा आपसे सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी ने एक बयान दिया, अरविंद केजरीवाल ने बोला मैं दिमागी नक्सली हूं। क्यों कहा उन्होंने वो दिमागी नक्सली है? वो तो नेता है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है, उनको नक्सलवाद से तो प्यार नहीं है जहां तक मुझे पता है। तो दिमागी नक्सली अपने आप को वो क्यों मानते हैं? अभी पता चलेगा। नहीं अमीश जी, अब आप नहीं पूछ रहे इनसे कि प्रधानमंत्री ने क्यों बोला कि सैनिक अरे हमारे शहीद हुए। अरविंद जी ने क्यों बोला मैं दिमागी आपने पूछा नक्सली? इनसे? अरे प्रधानमंत्री की बात उनसे पूछूंगा ना, मैं आपसे आपके नेता, मैं तो आपसे अरविंद जी की बात पूछ रहा हूं, आप अरविंद जी की बात का जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं क्यों बोला। अरविंद जी ने क्यों बोला मैं दिमागी नक्सली हूं? क्योंकि ये जेनजी की तो बात रही थी, ये जेनजी की तो बात नहीं थी। नक्सलवाद को समर्थन करना क्या सही है? मैं पूछता हूं आपसे। अरे मैं बता देता हूं क्यों बोला, बताइए। मैं बता देता हूं क्यों बोला। जो भी भारतीय जनता पार्टी से स्कूल मांगे उसको ये कहते हैं कि ये दिमागी नक्सली है। मूक बधिर अपने लिए रास्ता मांग रहे थे स्कूल जाने का, ये बोले दिमागी नक्सली है। इनके स्कूलों में मिड डे मील के नाम पे पानी मिलता है, उसको अगर कोई आवाज उठाए दिमागी नक्सली है। आजकल जेनजी पूरा का पूरा इनके खिलाफ आंदोलन किए हुए, पेपर लीक मत होने दो, दिमागी नक्सली हैं। पेपर लीक तो और ये पंजाब लोग में भी हो दिमागी रहा है। नक्सली नहीं है। अच्छा कौन सा पेपर लीक हुआ, नाम बताना जरा। एक सेकेंड, कोर्ट ने बोला, अब आप कोर्ट से लड़िए जाकर। हाँ पढ़ के बताओ। कोर्ट ने बोला, एक अनुराग राणा एक सेकंड, अनुराग राणा एक सेकंड, एक पर्सनल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देना। मतलब प्रधानमंत्री ने कहा बोला कि जेनजी दिमागी नक्सली है, क्या बोला प्रधानमंत्री ने? क्यों आप फेक न्यूज फैला रहे हो ना? गलत। देखिए अब आप मुझे बताइए, अब मैं आपको बोलूंगा, मुझे दिखाइए कहां प्रधानमंत्री ने बोला कि जेनजी दिमागी नक्सली है, कहां बोला देश का युवा दिमागी नक्सली है, कहां बोला जो मेरे विरोध में बात करता है दिमागी नक्सली है? उन्होंने बोला हमने नक्सलवाद को समाप्त करा, जो किया। दिमागी नक्सलवाद को भी अब समाप्त करना है, दिमागी नक्सलवाद को समाप्त करना है, हमने नक्सलवाद को समाप्त किया। इसमें क्या हुआ? पेपर लीक हुआ, बताओ कौन सा पेपर लीक हुआ। अरे भाई पेपर आपको भी पता कौन सा लीक हुआ? आप फेक न्यूज फैला रहे हो। अरे कमाल की बात है। देखिए अनुराग राणा, आपके यहाँ पेपर लीक हुआ, आपके यहाँ लाठी डंडे चले, सबने देखा ना। वो झारखंड में भी हुआ ना, झारखंड में भी चल रहा है, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। वहां यहाँ पर तो अरविंद जी हर 2 मिनट बाद जा रहे थे दिल्ली के अंदर, और वहां नहीं जा पा रहे। ओके, अब आपने यू मेड योर पॉइंट। ओके मिस्टर भंडारी, 30 सेकंड मेक योर पॉइंट। बस हवा निकल क्यों हिला डाला ना।